नमस्कार, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। आज सीएम अल्मोड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के स्मृति में सल्ट में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लेंगे। सल्ट में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जहां पर जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का कार्यक्रम है। तो वहीं गुरुवार को सीएम पौड़ी जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेने वाले हैं। यहां पर आपको यह भी जानकारी दें कि दोनों ही जिलों में सीएम के रात्रि प्रवास का कार्यक्रम भी है। लेकिन कोविड के कारण वो कार्यक्रम सारे स्थगित करने पड़े। अब पुनः उनको शुरू किया जा रहा है और इस अवसर पर जिलों में विकास की जो हमारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे और क्षेत्र के लोगों से, जिलों के लोगों से, आम आदमी से भी मैं वहां पर मिलूंगा, तो उनकी फीडबैक भी मुझे मिलेगी। इस बीच आपको बताएं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 दिन के अल्मोड़ा और पौड़ी के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम आज सुबह 11:40 पर देहरादून से हेलीकॉप्टर से अल्मोड़ा जाने वाले हैं। हम आपको मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। सुबह 11:40 पर देहरादून से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। उसके बाद 12:45 पर अल्मोड़ा के हेलीपैड पहुंचने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। दोपहर अगर 1 बजे की बात कर ली जाए तो यहां पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 3:15 पर विकास योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं, जो लोकार्पण और शिलान्यास आज किए जाने वाले हैं। 3:30 बजे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। और अगर शाम की बात की जाए तो प्राचीन वास्तुशिल्प पर बने होम स्टे का निरीक्षण करेंगे 4:50 पर। तो 2022 के चुनाव में बीजेपी 57 से बढ़कर 60 सीटें जीतने का दावा कर रही है और ये जीत तय हो इसके लिए एक साथ कई प्लान चल रहे हैं। लेकिन सबसे मेगा प्लान अपनों की घर वापसी का है, जिसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी तक बना ली गई है। 2017 जैसा करिश्मा 2022 में भी हो, इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार जुट गए हैं। पार्टी के नए पुराने साथियों की घर वापसी का मेगा प्लान बनाया गया है और इसके लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को कमान सौंपी गई है। बंसल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जो तय करेगी कि किसे बीजेपी में एंट्री दी जाए और फिर गुणदोष के आधार पर बीजेपी अध्यक्ष भगत और संगठन मंत्री अजय कुमार इस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। आगे चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश के अंदर कई लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां 2017 में जीत या फिर हार का अंतर बहुत कम था। इन सीटों पर पार्टी छोड़ गए अपनों की वापसी होगी, तो वहां रहने वाले प्रभावशाली लोगों को भी मिशन मोड में पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। और वहाँ पे कौन प्रभावशाली लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेगी और उनको पार्टी से जोड़ने का भी काम करेगी। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे और भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने उस समय बगावत किया, कोई परिस्थितियाँ उनके सामने ऐसी रहेगी कि पार्टी को छोड़ करके चले गए, उनसे भी लगातार जो संपर्क में आएंगे, उनके गुण दोष के आधार पर उनको पार्टी में लेने का भी निर्णय ये कमेटी कर सकती है। जिलों से ऐसे नामों की लिस्ट मांगी गई थी और नाम आने के बाद बाकायदा उनसे बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। टारगेट तय है 2022 में 60 सीटों के साथ सत्ता में वापसी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और आइए इस पर और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। दीपांकर भट्ट, कोरोना ने जितना ब्रेक लगाना था लगा लिया, लेकिन अब तैयारी पूरी तरह से 2022 की है। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 जिलों के दौरे पर 2 दिन रहने वाले हैं, साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी 57 से बढ़कर अब 60 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसके लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। वो प्लान विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ये दौरा है। आज मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत होगी। अल्मोड़ा और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। अल्मोड़ा की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री को जो विधायक रहे सुरेंद्र सिंह जीना, जिनका निधन हुआ था कोरोना की वजह से, हरड़ा गांव में उनकी श्रद्धांजलि सभा है, उसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। उसके बाद मुख्यमंत्री अल्मोड़ा में ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम है और लोकार्पण शिलान्यास का भी आज कार्यक्रम है। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री को जो विश्वविद्यालय बनाया गया सुबंत सिंह जीना विश्वविद्यालय, वहां पर मुख्यमंत्री का आभार कार्यक्रम रहा जनता की तरफ से, और फिर वहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत के साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी अधिकारियों के साथ मुलाकात, कंडोरिया जो मंदिर जाना माना मंदिर है पौड़ी का, वहां जाने का कार्यक्रम है, और उसके बाद वहां पर भी समीक्षा की जाएगी पार्टी पदाधिकारियों के साथ कि किस तरह की स्थितियां हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट, दोनों मंडलों के बड़े डिस्ट्रिक्ट है और दोनों डिस्ट्रिक्टों का दोनों मंडलों की राजनीति पर बड़ा प्रभाव है। ऐसे में इन दोनों जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम है। इसके बाद दो डिस्ट्रिक्ट बचेंगे, रुद्रप्रयाग और चमोली, जहां मुख्यमंत्री ने अभी तक दौरा नहीं किया है, यानी रात्रि प्रवास पर अभी नहीं गए। तो चमोली और रुद्रप्रयाग का कार्यक्रम भी जल्द जारी होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरा दिसंबर में करना था, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने की वजह से दौरे नहीं हो पाए। रही बात कंचन जो आपने कही कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात, तो खुद मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ताओं से दोनों डिस्ट्रिक्ट में मुलाकात करने वाले हैं। इस तरीके से मंत्रियों को भी कहा गया है कोर कमेटी की बैठक में कि आप भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, आप भी वहां पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करें, जो आपके जिलों के संगठन के प्रभारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। यानी कहीं ना कहीं साल 2022 का जो चुनाव हो उसके नतीजे साल 2017 से बेहतर हो, 57 से आगे जाए, 60 सीटें लेकर आए। लेकिन बीजेपी के लिए, क्योंकि ये चुनावी साल है, बीजेपी सत्ता में है, तमाम स्थितियां होती हैं, और ऐसे में कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना, कार्यकर्ता को साथ जोड़कर चलना, ये सारी चुनौतियां रहेंगी। और जो बात अभी आपने कही कि चाहे राजनीतिक बातें हो, चाहे मुख्यमंत्री या मंत्रियों के दौरे हो, ये सब कुछ 2022 की कवायद के तौर पर भी देखा जाए इसे। ठीक है दीपांकर, जो मेगा प्लान तैयार किया है उस पर आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचाया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, उत्तराखंड में भी बहुत नुकसान पहुंचा। जो योजनाएं, जो शिलान्यास, जो कार्यक्रम रुके हुए थे, अब वो पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का ऐलान हो चुका है और हम पहले चरण के वैक्सीनेशन को कर भी रहे हैं। अब यहां पर अगर समझे कि मेगा प्लान में अपनों की घर वापसी बीजेपी के एजेंडे पर रहने वाली है और जिसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी तक बन चुकी है, इस पर क्या इंफॉर्मेशन है? जाहिर तौर पे क्योंकि 2022 का चुनाव होता है और बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनाव है 2022 का चुनाव, क्योंकि 57 विधायकों का मैंडेट आपके पास है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं भी उसका मैंडेट कमजोर पड़े, इस मैंडेट को और मजबूत करने की कोशिश रहेगी। तो ऐसे में पार्टी जरूरी इस कोशिश में है कि जो भी नया व्यक्ति जुड़ना चाहे पार्टी के साथ उसे जोड़ा जाए, जो दूसरी पार्टियों में नाखुश हो उसे अब बीजेपी के साथ लाया जाए और इस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। तो इस रणनीति पर बीजेपी जरूर काम कर रही है। और जो बात रही कि जो देरी हुई है कोविड की वजह से, लगभग 10 महीने कोविड ने परेशान करके रखा और इसमें तमाम लॉकडाउन की स्थितियां रही, अनलॉक रहा, तमाम लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ तौर पे कहा था कि कोविड की वजह से जो देरी हुई है, अब उस देरी की जो कमियां हैं उनको जल्दी से दूर किया जाए और सभी मंत्री, विधायक, खुद मुख्यमंत्री या फिर बाकी जो अधिकारी हैं जिलों में या फिर शासन सचिवालय में, वो सभी इसमें तेजी लाएं। कंचन, बिल्कुल दीपांकर, जो शाम के दोपहर के 3:30 बजे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होने वाली है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं, इस पर क्या योजना बनी हुई है? कोई इंफॉर्मेशन आपके पास कि किन किन मुद्दों को लेकर दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यकर्ताओं को, ताकि 2022 का जो एजेंडा है 57 से 60 सीटें जीतने का, वो पूरा किया जा सके? बिल्कुल कंचन, जो बात है कि दो डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री जा रहे हैं फिलहाल 27 और 28 तारीख को, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों मंडलों की जो बात है, और खास बात पे इनका दोनों डिस्ट्रिक्ट का प्रभाव अपने अपने मंडलों की राजनीति पर बड़ा है, इन्हें गढ़ माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी को और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा को। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से जो बातचीत करेंगे उसमें बड़ा संदेश यही होगा कि जो कोर कमेटी की तरफ से कहा गया है कि आपको बूथ को मजबूत करना है, बूथ लेवल तक आपकी मजबूती होनी चाहिए, ताकि 2022 का जो वोट पड़े उसमें अगर हम बूथ जीतेंगे तो उत्तराखंड जीतेंगे, जो बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहकर गए थे अपने दौरे में। तो उसी बात को मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे और साथ ही जो योजनाएं चाहे राज्य के लेवल पर चल रही है, चाहे जो सेंटर की स्कीम्स हैं, अटल आयुष्मान की बात हो, घर घर नल की बात हो, तो इस तरह की स्कीम्स को भी किस तरह जनता तक पहुंचाया जाए और जनता तक ये बातें बताई जाए कि सरकार क्या कुछ कर रही है, यही मुख्यमंत्री के एजेंडे पर रहेगा। ठीक है दीपांकर, लौटूंगी मैं आपके पास। ये जो आपने जानकारी दी है बहुत जरूरी जानकारी है कि जो 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं उसमें कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात
शुरुआत के कार्यक्रम में कई दिशा निर्देश उनको जारी किए जाएंगे ताकि पार्टी की मजबूती बूथ लेवल से लेकर जन जन तक की जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, आपको जल्दी से हम कोरोना का अपडेट दे देते हैं। इस पर हमारे साथ दीपांकर बने हुए हैं, उनसे और इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको बता देते हैं कि मंगलवार को यानी कि कल के दिन कोरोना केसेस में भारी कमी आई है। राज्य में कल सिर्फ 39 नए कोविड केसेस आए हैं। 7 पहाड़ी जिलों में कल एक भी मामला नहीं आया, ये बहुत ही अच्छी बात है। जबकि टिहरी और उत्तरकाशी में सिर्फ एक नया केस डिटेक्ट हुआ है। अब 24 घंटे में एक कोरोना मरीज ने अपना दम तोड़ा है। कोरोना के एक्टिव केस भी अब घटकर 1400 रह गए हैं। सीधे रुक करते दीपांकर हमारे साथ लाइव मौजूद है देहरादून से। दीपांकर, ये बहुत ही गुड न्यूज अब आ रही है सामने, क्योंकि एक दिन हमने वो भी देखा था जब लगातार मामले हजार से ऊपर आ रहे थे और एक्टिव केसेस भी भारी भरकम थे। लेकिन अब अच्छी खबर ये कि रोज मामले घट रहे हैं। महज 39 मामले कल आए सामने। बिल्कुल कंचन, एक बड़ी राहत की खबर है। जिस तरह के कोरोना की स्थितियां पिछले 10 महीनों में रही, और अगर ये 2 दिनों की बात करें तो 62 केसेस आए थे सोमवार को, और मंगलवार को 39 केसेस आए, और ये 100 से कम केसेस है पिछले लंबे वक्त के बाद। यानी लगभग माना जाए तो 7 से 8 महीने के बाद इतने कम केसेस देखने को मिले हैं कोरोना के। और सबसे बड़ी राहत की बात यह कि 7 डिस्ट्रिक्ट, अगर टिहरी और उत्तरकाशी को छोड़ दिया जाए तो 7 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कोरोना केस नहीं था। टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में एक केस, और बाकी देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कोई केसेस हैं। देहरादून में फिलहाल 27 केसेस कल जो यहां पर दर्ज किए गए थे, नए केसेस जो सामने आए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है। वैक्सीनेशन में जहां शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स में थोड़ी सी कमी नजर आई थी, लेकिन सोमवार को जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ था, कल तो 26 जनवरी की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन जो सोमवार को हुआ था उसमें 4000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हुआ। यानी वैक्सीनेशन की भी तैयारी है। 2 लाख वैक्सीन की और बात सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की गई है। तो ओवरऑल स्थितियां देखी जाए तो कोविड के लिहाज से स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन जरूरी यही है कि जो बात कढ़ाई भी और दवाई भी, यानी आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, इन सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। बिल्कुल, और वो दिन दूर नहीं है दीपांकर जब एक भी नया केस प्रदेश से नहीं निकल कर आएगा, कोविड मुक्त उत्तराखंड बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी के गोलापार इलाके से खबर है, जहां पर बाघ ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया है, जिसमें दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनको इलाज के लिए पास के हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला की हालत तो गंभीर बनी है। अब जानकारी ये भी आ रही है कि दानी बंगर गांव की रहने वाली 4 महिलाएं मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल में गई थी, वहीं बाघ ने इन पर हमला बोल दिया। आज सुबह हमारी ग्राम पंचायत की महिलाएं जो है घर से जो है लकड़ी काटने के लिए जो है जंगल की तरफ जा रही थी। वन विभाग इसमें जो भी शासनादेशों के अनुरूप घायल होने पर जो मुआवजा दिया होगा वो देने की कार्रवाई करेगा। मतलब आगे बढ़ते हैं। विकासनगर से खबर है, जहां पर टोंस नदी में डूब गए युवक का शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया है। नदी में 25 फीट की गहराई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नदी के तेज बहाव और 2 से 3 डिग्री तापमान के बीच में सर्चिंग की गई। शव को ढूंढ लिया गया है। 23 जनवरी को त्यूड़ी के पास में 18 साल का एक लड़का नदी में डूब गया था। उसकी ही तलाश की जा रही थी। एसडीआरएफ की फ्लड टीम बुलाई गई थी, जिसमें अब मंगलवार को ये शव बरामद किया गया। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर लमगांव रोड पर थलन के पास में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस गाड़ी में 6 लोग सवार थे। सभी लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हल्द्वानी में पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने एक सेक्स रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने रैकेट में शामिल 4 लड़कियों और 2 लड़कों को पकड़ा है, जो कि पश्चिम बंगाल और यूपी के रहने वाले हैं। सेक्स रैकेट हल्द्वानी के टीपी नगर इलाके में चल रहा था। अरे माल भरा हुआ तो पीछे वाली गाड़ी में एकदम जगह उसने हो गया इनको आगे पीछे करना है, इनको आगे। तो ये सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इससे पहले हमने आपको एक और बड़ी खबर बताई थी, जिसपे हथौड़ा चला प्रशासन का, जिसमें जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा था स्पा सेंटर में। और अब देखिए पुलिस की धरपकड़ जारी है। लगातार गलत काम करने वाले लोगों के लिए इस सेक्स रैकेट का भी खुलासा किया गया। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि जब देश में लॉकडाउन था और लोग घरों में कैद थे, तब रामनगर के 2 युवाओं ने खेती में अपना भविष्य तलाशना शुरू कर दिया। आज खेती से लाखों कमा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
कॉर्बेट के ढेला टूरिज्म जोन के पास लॉकडाउन में 2 युवकों ने अपने भविष्य को नई दिशा दी है। इनमें से एक युवा दिल्ली का और दूसरा स्थानीय है। दिल्ली से आए राजेश ने रामनगर के सचिन पांडे के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी की ऑर्गेनिक खेती शुरू की, जो आज उनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है, जिसे बेचने के लिए इन्होंने वही स्टॉल भी लगाया है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन स्ट्रॉबेरी की होती है वो होती है महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र में। और बाकी इसका फ्रूट का टाइमिंग वही होता है, अक्टूबर में प्लांटेशन होती है, 45-60 डेज में फ्रूट आ जाता है और उसके बाद ये मार्च एंड तक चलता है। व्यावसायिक स्तर पर हो रही स्ट्रॉबेरी की ऑर्गेनिक खेती स्थानीय लोगों को भी आकर्षित कर रही है। स्थानीय भी मानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए यहाँ का मौसम अनुकूल है, इसीलिए इस फील्ड में यहाँ के युवाओं को आगे आना चाहिए। जिस तरह से स्ट्रॉबेरी का एक व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है, मेरी नज़र में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है और कम से कम जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं और नया कुछ करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अनुकूल भी रहेगा। और जैसा कि हमारी जानकारी भी है कि यहाँ का मौसम स्ट्रॉबेरी के बहुत अनुकूल है। स्ट्रॉबेरी फल अब रामनगर में अपनी मिठास बिखेर रहा है। दिल्ली के राजेश के बागवानी के शौक ने उन्हें लॉकडाउन में जो अवसर दिया, उसका फायदा उठाकर उन्होंने एक नजीर बनाने का काम किया है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।